में पढ़ के तासीन आप सबक सुनाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمية بسم الله الرحمن الرحيم आज हम सबक पढ़ेंगे तकरीर नंबर 4 तकरीर नंबर 5 जज। आज हम सबक पढ़ेंगे तकरीर नंबर 5 जज। आज हम सबक पढ़ेंगे तकरीर नंबर 5 जज। आज इस लकीर के ऊपर एक छोटी दाल जैसी शक्ल। दाल जैसी शक्ल। हाँ बोले। इस लकीर के ऊपर है नदी दाल जैसी। इस लकीर के ऊपर दाल जैसी छोटी शक्ल, ऐसे ही दाल जैसी छोटी। हाँ जोर से बोले। इस लकीर के ऊपर है दाल जैसी छोटी शक्ल। अब इनसे पूछें आप। इस लकीर के ऊपर क्या है? छोटी दाल जैसी शक्ल। इस लकीर के ऊपर क्या है? छोटी दाल जैसी शक्ल। इस लकीर के ऊपर क्या है? छोटी दाल जैसी शक्ल। दाल तो क्या है? नहीं, आपने नाम बताया, वो पूछी बात। तौज़ियात की मुकम्मल आपने बातें नहीं की है। दाल जैसी छोटी शक्ल का नाम है जज़्म, ये बताया आपने, तो आप बताएं ना पहले ये। दाल जैसी छोटी शक्ल का नाम है जज़्म। हिले नहीं। दाल जैसी छोटी शक्ल का नाम है जज़्म। अब इनसे पूछें आप। दाल जैसी छोटी शक्ल का नाम क्या है? जज़्म। दाल जैसी छोटी शक्ल का नाम क्या है? जज़्म। अब ताकि वाली बात पूछें। ताकि क्या है? जज़्म। ताकि क्या है? जज़्म। ताकि क्या है? जज़्म। जज़्म सुकून सही बता रहा है आपको? नहीं, आपसे पूछेगा नहीं कि जज़्म कहाँ है। आप इनसे पूछे जज़्म कहाँ है? जज़्म कहाँ है? ऊपर। जज़्म कहाँ है? ऊपर। जज़्म कहाँ है? ऊपर। हाँ बताएं। जज़्म हमेशा हरफ के ऊपर होती है। जज़्म हमेशा हरफ के ऊपर होती है। जज़्म हमेशा हरफ के ऊपर। हिले नहीं। जज़्म हमेशा हरफ के ऊपर होती है। अब और बातें आगे जो बात है वो बताएं। जज़्म सुकून। जज़्म का दूसरा नाम बताएं। जज़्म का दूसरा नाम है सुकून। शाबाश, जोर से। जज़्म का दूसरा नाम है सुकून। हाँ। जज़्म का दूसरा नाम है जज़्म सुकून। हाँ। जज़्म का दूसरा नाम क्या है? सुकून। जज़्म का दूसरा नाम क्या है? सुकून। जज़्म का दूसरा नाम क्या है? सुकून। जज़्म या सुकून जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो उस हरफ को साकिन हरफ कहते हैं। जिस हरफ पर हाँ जज़्म या सुकून हो उस हरफ को साकिन हरफ कहते हैं। हाँ। जिस हरफ पर जज़्म या सुकून हो उस हरफ को साकिन हरफ कहते हैं। अब इनसे पूछें आप। जिस हरफ पर जज़्म या साकिन हो उस हरफ को क्या कहते हैं? सुकून। जिस हरफ पर जज़्म और सुकून हो इस हरफ पर जज़्म या सुकून हो उस हरफ को क्या कहते हैं? साकिन। जिस हरफ पर जज़्म या सुकून हो उस हरफ को क्या कहते हैं? साकिन। साकिन हरफ
आप बताए ना इनको, पहले आपने बताना है, उसके बाद आपने जो बात बतानी है फिर वही बात आपने इनसे पूछनी है। साकिन हरफ कितना? साकिन हरफ को अकेला नहीं पढ़ा जाता है, अपने मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। अपने यानी पहले जो इससे हरफ होगा ना उनसे मिलाकर पढ़ेंगे। अब ये बात इनको बताएं, साकिन हरफ को अकेला नहीं पढ़ा जाता, अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। साकिन हरफ को अकेला नहीं पढ़ा जाता, अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर। और सुकून हो उस हरफ नहीं, साकिन हरफ को अकेला नहीं पढ़ा जाता, अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। ये बात आप इनसे बताएंगे, इनको बताएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इनसे ही पूछना है। साकिन हरफ को अकेला नहीं पढ़ा जाता है, हाँ अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। हाँ साकिन हरफ को अकेला नहीं पढ़ा जाता है, हाँ, अपने पहले मुतहर्रिक हरफ को मिलाकर पढ़ते हैं। मुतहर्रिक हरफ से, मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। हाँ। अब इनसे पूछें आप कि साकिन हरफ को किस तरह पढ़ा जाता। साकिन हरफ को किस तरह पढ़ा जाता है? अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर। साकिन हरफ को किस तरह पढ़ा जाता है? साकिन हरफ को किस तरह से पढ़ा जाता है? अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। साकिन हरफ को किस तरह पढ़ा जाता है? साकिन हरफ को किस तरह पढ़ा जाता है? अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। हाँ, साकिन हरफ को किस तरह पढ़ा जाता है? अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। साकिन हरफ को किस तरह पढ़ा जाता है? अपने पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। हाँ, ये आपने तो फिर याद करना, ठीक है ना। अब आप इनका जोड़ पढ़ाएं। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा ता ज़ा। शाबाश। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा ता ज़ा। शाबाश। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा ता ज़ा। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता ज़ा। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता ज़ा। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता ज़ा। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा ता ज़े। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा ता ज़े। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा ता ज़े। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता ज़े। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता ज़े। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता ज़े। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा सा पेश। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा सा पेश। ये फाए, अच्छा ये फाए, सीन नहीं है बेटा, ये तो सीन है ना। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा ता पेश। हाँ शाबाश। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा ता पेश। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा ता पेश। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता पेश। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता पेश। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा ता पेश। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा सा पेश। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा सा ज़बा। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा सा ज़बा। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा सा ज़बा। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा सा ज़बा। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा सा ज़बा। मोहम्मद उमर, आप हमजा को क्या कर रहे हैं? पढ़े बेटा। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा सा ज़बा। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा सा ज़बा। इस हरफ का जोड़ है हमज़ा सा हमजा, हमजा, हमज़ा। हाँ। इस हरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा सा ज़बा। हमजा फा ज़बर। हमज़ा।
हमज़ा, हमज़ा, हाँ ऐसे हमज़ा, हमज़ा, हाँ ज़बा, हाँ। हमज़ा में सीटी बजानी है, फ़ा को नरम करना, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। हमज़ा ता ज़बर, पढ़ें। ये सबक हो गया। बकाया सबक इंशाल्लाह कल देंगे आपको, जोड़ इसके पहले आपसे सबक सुनेंगे, उसके बाद आपको सबक देंगे।